तत्व अलग अलग होते हैं मानव जी। ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि हर जगह पे शमशान अलग अलग होते हैं, तो हर शमशान के अकॉर्डिंग काली के तत्व अलग अलग होते हैं। काली तो एक ही है, लेकिन काली माता के जो तत्व हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना, हर शमशान के अकॉर्डिंग। कई जगह पे ऐसा होता है कि जागृत शमशान होते हैं, तो जागृत शमशान की जो काली माता की शक्ति का तत्व होगा वो हो सकता है बहुत अति पावरफुल तत्व होगा, क्योंकि शक्तियां एक होती हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हम बात करें माता बीजासेन मैया की, ठीक है, बात को उदाहरण देकर के समझाने के लिए हम माता बीजासेन मैया को ले रहे हैं। तो उसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम भी माता बीजासेन मैया के छोटे से साधक सेवक भक्त हैं, ठीक है, आप भी माता बीजासेन महारानी के सेवक भक्त हैं। अब मान लीजिए कि आप अत्यधिक मात्रा में शुरू से लेकर के बचपन से लेकर के आपको 50 वर्ष हो गए माता बीजासेन मैया की सेवा करते हुए, और आप मान लीजिए कि 24 घंटे में से 18 घंटे माई की सेवा में लगाते हैं, और हमें सेवा करते हुए माई की 6 वर्ष हुए हैं अभी, और हम जो सेवा है माता की वो बहुत कम समय तक करते हैं, मान लीजिए 1 घंटे सेवा करते हैं। तो जो माता की कृपा का तत्व आपके ऊपर होगा वो हमारी कृपा के तत्व से बहुत पावरफुल होगा तत्व माता का। लेकिन माता तो एक ही है, जगदम्बा। तो इसी तरीके से जो तत्व होते हैं वो हर शमशान में अलग अलग होते हैं। जागृत शमशान का जो तत्व होगा माता शमशान काली का वो अलग तत्व होगा, और अन्य शमशान में जाओ उधर का तत्व अलग होगा। इस तरह से होता हो। फिर उसके अलावा जो वास करने वाले तत्व होते हैं वो अलग होते हैं। उसके बाद में जो साधक उस शमशान में जाकर के माता काली की साधना आराधना या सिद्धि करना चाहता है, उनकी भोग प्रसाद देकर के सेवा करना चाहता है, तो उस सेवा के अकॉर्डिंग भी उसको तत्व की जागृति होती है। अब मान लीजिए कोई कोई साधक जाकर के वहां पर किसी प्रकार की कोई बलि देते हैं, कोई बकरे की बलि देता है, कोई अंडे का भोग देता है, कोई कलेजी का भोग देता है। तो इस तरीके से वहां की जो माता काली का तत्व है उस साधक के लिए उस भोग के अकॉर्डिंग भी तत्व उसके लिए जागृत होता है। अब कोई कोई शमशान में जाकर के किसी भी प्रकार की कोई भी बलि या किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा तामसिक भोग नहीं लगा रहा, सात्विक तरीके से दूध की मिठाई लेकर के गया है वो, और उसके बाद में माता का एक उग्र तरीके का कोई सामग्री लेकर के हवन करके आ रहा है, सात्विक भोग लगा करके और हवन करके शमशान में आ रहा है, तो उसके लिए जो माता काली का तत्व वो अलग जागृत होगा। तो इस तरीके से होता है। तो शायद आप हमारी बात को समझ गए होंगे, ठीक है।